राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया, कहा परिवार वालों के प्रति हमारी संवेदनाएं। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर प्रशासन के लगातार संपर्क में पीएमओ, राहत के काम को किया जा रहा है, घायलों को उपचार दिया जा रहा है और पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। हादसे के बाद में एक्शन में सरकार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू पहुंचे, नारायण अस्पताल जाकर घायलों से मिले। घायलों से मिलने के बाद बोले जितेंद्र सिंह, अस्पताल में घायलों की हालत स्थिर, जल्द ही घायलों को अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की ले रहे हैं जानकारी। जितेंद्र सिंह ने कहा लोगों में नए साल के मौके पर दर्शन का ट्रेंड है, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दर्शन के लिए लेना पड़ेगा तकनीक का सहारा। माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। नारायण अस्पताल के डॉक्टर जेपी सिंह का बयान, कहा हादसे में घायल 4 लोग आईसीयू में भर्ती, 11 लोगों की हालत स्थिर, 4 लोगों को किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से मातम, अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत, कई जख्मी। मनोकामना भवन के पास हुआ हादसा, घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, कुछ घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई। मरने वालों में दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा के श्रद्धालु। बीती रात करीब 2:45 बजे वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची थी भगदड़। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में से 8 की हुई पहचान, जबकि 4 मृतकों की अब तक नहीं हो पाई पहचान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई, गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे अध्यक्षता। घटनास्थल पर बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच। वैष्णो देवी हादसे पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, कहा कुछ भक्तों में आपस में बहस हुई, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, 2 पक्षों में धक्का मुक्की से भगदड़ मची, भवन में प्रवेश को लेकर हुआ था विवाद। चश्मदीद ने भीड़ को बताया हादसे की वजह, कहा थोड़ी जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, जिसकी वजह से भगदड़ मची। एक महिला श्रद्धालु ने पुलिस पर खड़े किए सवाल, कहा पुलिस ने भीड़ पर लाठियां भांजी, जिसकी वजह से मची भगदड़। महिला श्रद्धालु ने कहा हादसे के वक्त सिर्फ 35 पुलिस वाले थे, बाद में 800 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी का दावा किया गया। लखनऊ से दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु का दावा, अफवाह फैलने की वजह से मची भगदड़, कहा पुलिस ने भीड़ पर जमकर भांजी लाठियां। घटना के दौरान मौजूद एक लड़की का दावा, मंदिर परिसर में कुंभ मेले जैसे मौजूद थी भीड़, भारी भीड़ की वजह से खंबे पर चढ़ गए थे लोग। हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, रास्ते में शेड के एंगल पर चढ़े नजर आए श्रद्धालु। मंदिर परिसर में हादसे के वक्त थी भारी भीड़, बिल्कुल भवन के पास की हैं ये तस्वीरें। घटना के बाद श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, फोन कर कोई भी ले सकता है हादसे से जुड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भगदड़ की घटना पर दुख जताया, हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 10-10 लाख और घायलों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। वैष्णो देवी हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हादसे पर दुख जताया, कहा सरकार की लापरवाही से हुआ हादसा, जांच होनी चाहिए। वैष्णो देवी में 4 घंटे बाद यात्रा फिर से शुरू हुई, हादसे के बाद कुछ देर के लिए रोकी गई थी यात्रा। नए साल के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी लापरवाही, कोरोना नियमों का जमकर हुआ उल्लंघन। बांके बिहारी मंदिर से लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, दर्शन के लिए बाउंड्री फांद कर नजर आए श्रद्धालु। हरियाणा की भिवानी में खदान में लैंडस्लाइड, हादसे में 2 मजदूर घायल, कई लापता, कई गाड़ियां मलबे में दबी। हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर पहुंचे। नए साल पर पीएम मोदी ने दिया किसानों को तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर, किसानों को सालाना 6,000 की मदद देती है केंद्र सरकार। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम 351 एफपीओ को इक्विटी ग्रांट भी पीएम ने जारी की, 14 करोड़ रुपए की इक्विटी ग्रांट है। पीएम ने कहा नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है, भारत के पास बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता। पीएम मोदी ने कहा हर क्षेत्र कीर्तिमान बना रहा है, स्टार्टअप सिस्टम हो रहा है मजबूत, आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सेवा बेहतर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2021 में बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई, 2021 में भारत ने सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खोले। पीएम ने कहा भारत में खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ा, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, कल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करूंगा। एसपी के एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर पिछले 24 घंटे से आईटी की रेड जारी, सूत्रों का दावा करोड़ों की टैक्स चोरी के मिले हैं सबूत। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 150 करोड़ की टैक्स चोरी की बात सामने आई। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मालिक मियां के ठिकानों पर छापे जारी, इत्र के कारोबार से जुड़े लोगों पर रेड मामले में टैक्स चोरी के सबूत मिले। इत्र कारोबारी फौजान मलिक के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, फौजान के घर लाई गई करेंसी काउंटिंग की मशीन। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एसपी का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा। मिशन यूपी में जुटे सीएम योगी आज रामपुर में करेंगे रैली। योगी रामपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, दोपहर 2:30 बजे होगा कार्यक्रम। सीएम केजरीवाल का मिशन पंजाब, अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया, सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा। सीएम केजरीवाल ने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का वादा किया, साथ ही संत समाज के श्राइन बोर्ड की मांग को लेकर भी बात की। श्रीनगर में नजरबंद किए गए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, डिलिमिटेशन पर किया था प्रदर्शन का ऐलान।
घर के बाहर जुटे पीडीपी और एनसी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, जमकर नारेबाजी हुई, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक नहीं देना, तानाशाही। कोविन ऐप पर शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से लगेगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से की बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील, कहा बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर के डीजी की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी, टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, फ्री ओमिक्रॉन टेस्ट का लालच दे रहे हैं साइबर अपराधी। देश में कोरोना के 22,775 नए केस मिले, 24 घंटे में 406 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। देश में ओमिक्रॉन के कुल 1431 मामले, महाराष्ट्र में 454 और दिल्ली में 351 केस। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट, 1796 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट 2.44%। दिल्ली में 46% सैंपल में ओमिक्रॉन पाया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ये बात सामने आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा राजधानी में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.44 पर बना हुआ है, बिना मास्क घर से बिल्कुल ना निकले। सत्येंद्र जैन का दावा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने 1000 से ज्यादा सेंटर्स तैयार किए। 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर बोले सत्येंद्र जैन, हमारे पास 3 लाख वैक्सीनेशन पर डे लगाने की क्षमता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, लोगों की भारी भीड़ नजर आई। रेस्टोरेंट और दूसरे आउटलेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, लंबी लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली के बड़े बाजारों में अभी भी कम नहीं हो रही है लोगों की भीड़। सरोजनी नगर मार्केट में लोग और दुकानदार कोरोना नियमों का नहीं कर रहे हैं पालन। दिल्ली पुलिस ने हौस खास इलाके में की पेट्रोलिंग, नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों को जागरूक किया। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच दादर सब्जी मंडी से आई लापरवाही की तस्वीरें, बिना मास्क के लोग नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा ख्याल। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने की अहम बैठक, लखनऊ में टीम 9 के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे पर चर्चा की। भीमा कोरेगांव मेमोरियल पर पहुंचे रामदास अठावले, 204वें शौर्य दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। तिब्बत और दलाई लामा पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा तिब्बती लोगों को मिलना चाहिए इंसाफ, 1950 से दर दर भटक रहे हैं तिब्बती। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से मिले सीएम बसवराज बोम्मई, नए साल की बधाई दी। बेंगलुरु में एक मंदिर पहुंचे सीएम बसवराज बोम्मई, नए साल के पहले दिन दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देहरादून में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, छात्राओं ने लोक नृत्य कर किया सीएम का स्वागत। सीएम ने स्टूडेंट्स को बांटे फ्री टैबलेट। सीएम धामी का ऐलान, सभी छात्रों के खाते में भेजे जाएंगे 12,000 रुपए, स्टूडेंट्स खुद खरीदेंगे अपना टैबलेट। वीरेंद्र सिंह पठानिया ने इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख का पद संभाला, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नए साल पर एलपीजी गैस रेट में थोड़ी राहत, 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 102 रुपए की कटौती की गई। नए साल पर भारत और पाक की सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, मेंढर, पुंछ, चकोटी और चिलियाना सेक्टर में जश्न मनाया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार, नए साल पर दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए लगी भीड़, नए साल पर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई नए साल की पहली भस्म आरती, दूध से भी अभिषेक किया गया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में गोल्डन टेम्पल पहुंचे श्रद्धालु, नए साल पर परिक्रमा में लगी भीड़। नए साल के मौके पर सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। पटना के महावीर मंदिर में भारी भीड़, नए साल पर बजरंग बली के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा चाक चौबंद। तमिलनाडु के पलानी में मुरुगन मंदिर में भारी भीड़, नए साल पर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। दिल्ली में नए साल पर कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लोगों ने लिया आग का सहारा। अमृतसर में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, हाथ तापते नजर आए लोग। अंबाला में घने कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी, दिन में ही हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते हुए नजर आए लोग। चेन्नई में जारी है आसमानी आफत का कहर, पानी पानी हुई शहर की सड़कें। कोरत्तूर बस स्टैंड के पास बारिश के बाद जल भराव है। सड़कों पर जल भराव की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लगा, ट्रैफिक प्रभावित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। हरियाणा के यमुनानगर में खालसा कॉलेज के पास गोलीबारी, बाइक सवार हमलावरों ने करीब 6 राउंड फायरिंग की, गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जांच में पुलिस जुटी। गुजरात के तापी में नाबालिग का यौन शोषण करने वाला पादरी गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पत्नी भी धरी गई। विशाखापट्टनम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7,22,000 से ज्यादा जाली नोट जब्त किए गए, पुलिस ने एक आरोपी को भी मामले में दबोचा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ी साजिश नाकाम, खारीग्राम इलाके से पुलिस ने 18 बम बरामद किए, आगे की तफ्तीश जारी है। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, आग से जलकर 3 लोगों की मौत हुई, 5 गंभीर रूप से झुलसे। नासिक में तेंदुए का रेस्क्यू, कुएं में गिरे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला, चारपाई की मदद से पिंजरे में कैद किया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, केएल राहुल करेंगे टीम की कप्तानी, 19 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग के खिंचाव के चलते वनडे सीरीज से बाहर हुए, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया टीम का उप कप्तान। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर का टीजर हुआ रिलीज, एग्रेसिव लुक में नजर आ रहे हैं विजय देवरकोंडा।